सर्दनायक बुझाने बुला के रहा हूँ अड़ंगा में तासड़ा में घाल के गिरते हैं मैं सर्दन बुझाए जाऊँगा। हाँ काम तो फिर यही रह गया था, भाई आगे बुझाया जा। जो मेरा मकान है जी। हाँ मैं तो सर आज कैसे हुआ? मलिक साहब को किसने बुलाया? ये याद कर लिए थे जी, फिर महा योर तो कोई उठता नहीं, कोट बंदा नहीं, ये हुआ कर रहे हैं मेरा यो मोहल्ला से है, लुगाई थोड़ी ने रोका नहीं तो सर मैं बुड़का बनाओ लड़ाई करे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी हल्के का गांव है भाटला। पहले तस्वीर दिखा देते हैं आपको नज़दीक से एक बार। ये जेसीबी लगी हुई है और आप कहेंगे कि जेसीबी तो हमने बहुत देखी है, आपने गंदगी भी देखी होंगी ऐसे बहुत बार, जो गंदगी को ये निकाल रही है, ट्रॉलियों में भर भर के ले जा रही है। लेकिन इसकी कहानी बतानी बहुत ज़रूरी है, और ये हो क्या रहा था, क्यों हो रहा था, और इसका समाधान कैसे हुआ। क्या इसका समाधान सरकार ने करवा दिया इस गंदगी को उठाने का, या किसी और ने करवा दिया? कांग्रेस नेता प्रेम मलिक यहाँ पर हैं, हांसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हांसी विधानसभा क्षेत्र इनका है, इनकी कर्म भूमि है, और भाटला गाँव जो है इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आज इनका ये प्रयास था कि कई सालों से जो गंदगी जमा थी यहाँ पर, कूड़े के ढेर थे, बस्ती के अंदर थे, लोग यहाँ पर रह रहे थे, कैसे तो रह रहे होंगे, क्या क्या सीन चल रहा था, आज वो चीज़ें हटाई हैं। मलिक साहब, आपने करवा दिया काम, कूड़े का तो उठवा दिया? लगा वाजिब, उठा तो नहीं उठ जाएगा शाम तक। क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, सरकार की है। जब वो लोग नहीं करते तो फिर आपको याद करते हैं। देखिए, जिम्मेवारी तो सरकार की है, प्रशासन की है, मगर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इन भाइयों के घर के सामने, और बिल्कुल ही देखिए यहाँ तो जगह ही नहीं गया, बिल्कुल ही नहरो हो गया, तो यहाँ एक्सीडेंट के भी चांसेस रहते थे, बीमारी के चांसेस हैं, कीटाणु और वायरस जो है ना यहाँ इसके अंदर से बराबर में जोड़ है, देखो जोड़ भी दूषित हो रहा है। हाँ। जोड़ के साथ में जो है ना ये गंदगी के ढेर थे। हाँ, जोड़ भी दूषित हो रहा है, और इसमें से जो विषाणु निकलते हैं, जो जीवाणु निकलते हैं, वो भी हवा के साथ लोगों के सांस के साथ जाते हैं, वो लोग भी बीमार होते हैं। कुछ लोगों से एक बार बात कर लेते हैं, पहले सारे दिखा दो एक बार। गांव वाले खड़े हैं, ये भाटला गांव के लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं। भाई इधर आ जाओ। ये कब से थी गंदगी यहाँ पर, कितने दिन हो गए थे? ये जी 8-9 महीने हो गए जी। कौन डाल रहा था ये बगड़ के डाल रहे थे, परिवार इसके मोहल्ले के डाल रहे हैं। तो कभी रोका नहीं भाई, यार गंदगी रहते हैं लोग यहाँ पे, मत डालो। रोकते हैं तो है जी, लेकिन लड़ाई करते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं। और कहाँ जगह आगे आगे बात करें। जगह नहीं जी, और कहीं डालने की जी। सरपंच साहब ने कहा था जी, सरपंच ने बोले यहीं से गेड़ो गेड़ो आड़े बोले गेड़े जाओ कि मैं 8 कुंठ आ जाएंगे जी। डालने की जगह बस्ती में थोड़ी होती है, तो बस्ती के बाहर होती है कूड़ा डालने की जगह। हाँ जी, सरपंच दे अंदर कौन जी। सर्दनायक बुझाने बुला के रहा हूँ जी, सर्दनायक बुझाने बुला के रहा हूँ अड़ंगा में तासड़ा में घाल के गिरते हैं मैं सर्दन बुझाए जाऊँगा। हाँ तेरा काम तो फिर यही रह गया था, भाई आगे बुझाया जा। यो मेरा मकान है जी। हाँ मैं तो सर आज कैसे हुआ? मलिक साहब को किसने बुलाया? ये याद कर लिए थे जी, फिर महा योर तो कोई उठता नहीं, कोट बंदा नहीं, ये हुआ बस ले ये बात। क्यों आप इसी मोहल्ले में रहते हो, यही रहते थे? यो कर रहे हैं मेरा यो मोहल्ला से है, लुगाई थोड़ी ने रोका नहीं तो सर मैं बुड़का बनाओ लड़ाई करे। ये ट्राली नाला का मैं गल गई थी गिवा की, मेरा ढूंढते इधर लग गई, मैं बाहर आके देखने लगी तो उन्हें बोले तो क्या करेगी, मारा कांद काट ले तो न्यू बताओ, मैं कांद काट करते काटू थी। ऊपर तक कुमड़ा फूट रहा जी, वो गाड़ी लग गई, राशन की गाड़ी आई थी। राशन की गाड़ी आई थी। ये रास्ता भी है यहाँ से, ये मोड़ है, मोड़ के ऊपर जोड़ के किनारे मकान के साथ में एक तरफ घर है, एक तरफ जोड़ है, इधर गली है। ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ से किसी भी लिहाज से वो बनता ही नहीं था एंगल वो डालने का। तो ईब तो यो मलिक साहब आगे उठवा रहे हैं। हाँ फिर तो दोबारा तो नहीं गिरने दोगे किसी? दोबारा हम तो रोकोगे जी, रोगे तो नहीं रोकोगे तो हम क्या कराएंगे। मलिक साहब इस बार तो आप उठवा दोगे, हालांकि ढेर तो 8-9 महीने पुराना था, पर मुझे पता है कि आपने बड़े बड़े ढेर उठवाए हैं। हांसी शहर में भी आपने खूब ढेर उठवाए थे, ये उठवा भी दोगे? तो ऐसा कोई बंदोबस्त कोई हो जाए, दोबारा ना पड़े इनके कूड़ा, तो ये लोग बीमार ना हो। लोग देखो चारों तरफ दिखाते हैं, लोग भी खड़े हैं, आसपास के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इनको तकलीफ थी, और इस तकलीफ का समाधान एक बार तो आपने कर दिया। देखिए, ये रमन भाई है, आज सुबह इसका मेरे पास फ़ोन आया था कि अंकल जी अगर हमारी मदद कर दें थोड़ी सी, तो हम ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेंगे। मैंने कहा बेटे भूलने की बात नहीं है, तकलीफ़ क्या है? कि हमारे घर के सामने कूड़े का रोड के ऊपर ढेर पड़ा हुआ है, और काफ़ी टाइम से है, और इसको कोई उठा नहीं रहे। तो मैंने इस भाई को आश्वासन दिया था, बेटे ये आज ही मैं उठवाऊँगा, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आऊँगा, जेसीबी लेके आऊँगा। तो ये करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे से लगी हुई हैं ट्रालियाँ, देख रहे हैं आप, यहाँ बैक होके आ रही हैं, भर भर के इनको खाली जगह। एक के बाद एक ट्राली आ रही है, पीछे पीछे 4-5 ट्रालियाँ लगी हुई हैं लगातार पिछले कई घंटे से। और ये कूड़े के जो ढेर थे, एक तरह से जो है ना, ये डंपिंग स्टेशन बना दिया था गांव के अंदर ही। बना किसने दिया? बता रहे हैं कि गांव वालों ने बना दिया।
लेकिन वो भी अच्छा नहीं था जिसने भी बनाया। तो कम से कम अपने घरों के आसपास तो कूड़ा नहीं डालना चाहिए। इतना भयंकर कूड़ा, इतने कूड़े के ढेर। और एक भाई तो बता रहे थे कि भाई सारा दिन आग ही बुझाने के काम में लगे रहते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो मौलवी साहब घर में आग भी लग सकती थी, तो कूड़े के ढेर जैसे डंडूर में आग लगती रहती है ऐसे यहाँ आग लग रही थी। हाँ ऐसा था ना, देखो कचरे में तो कुछ भी आ सकता है, चूल्हे की आरे की राख भी आ जाती है, गर्म होती है, तो ज्वलनशील पदार्थ इसमें होते ही हैं, प्लास्टिक भी होता है और भी होता है। तो इनको ये डर रहता है कि बस्ती में आग भी लग सकती है। दूसरा बीमारी फैलने का, तीसरा यहाँ से कोई भी गाड़ी निकलती है तो मकान के भिड़ने का, एक्सीडेंट होने का, मोड़ के ऊपर, रोड के ऊपर जो कूड़ा है, तो ये बहुत ही इनकी भारी समस्या थी। और जैसे ही मेरे पास मैसेज गया, मैंने आज ही इसको उठवाने का काम किया है। और सारा तब तक नहीं उठ जाता, मैं यही हूँ। जब तक ये कूड़ा नहीं उठ जाता तब तक प्रेम मलिक यहीं पे रहेंगे। और ये काम तो मैंने बताया जैसे सरकार का था, प्रशासन का था, उनको चाहिए था कि उसको ठीक करवाते, लेकिन नहीं करवाया। तो कोई बात नहीं, प्रेम मलिक करवा रहे हैं और वो अक्सर ऐसे काम करवाते हैं। गरीब आदमी हैं सारे। अच्छा, ये जो हवा के साथ कीटाणु इसके अंदर आते हैं, जो सांस के साथ अंदर जाते हैं, बीमारी चलती है।